नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और उसके विरासतों के बारे में जानना। संस्कृति के अंतर्गत हम लोग यह भी देखते हैं कि भारत की संस्कृति में कुछ जो है वह प्राचीन बातें हैं और कुछ जो है वह वर्तमान समय में कई जो है वह अन्य संस्कृतियाँ हमारे संस्कृति को प्रभावित कर रही हैं। और वैसी ही संस्कृति को प्रभावित करती हुई एक जो है वह पर्व त्यौहार जिसे हम जो है वह आज हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, जिसे हम नव वर्ष कहते हैं या हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। यह एक धर्मनिरपेक्ष त्यौहार की तरह विकसित हुआ है और हैप्पी न्यू ईयर को मैसेज भेजने के पहले हम यह नहीं देखते हैं कि कोई व्यक्ति किस धर्म का है, लेकिन निश्चित तौर पर हैप्पी नवरात्रा या हैप्पी ईद कहने के पहले हम यह बात को देखते हैं कि सामने वाला जो है वो किस धर्म का है। यानी निश्चित तौर पर यह एक सेकुलर फेस्टिवल के रूप में इंडिया में जो है वह एक विकसित जो है वह हुआ है और उसी नव वर्ष के बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखिए, पहली बात क्या है कि नव वर्ष जो है वह क्या है। तो किसी भी जो है वार्षिक कैलेंडर, जो कैलेंडर होते हैं, तो कैलेंडर के बारे में हम लोगों ने अपने चैनल पर बहुत सारे जो है वह वीडियोस जो है वह डाल रखे हैं, जिसमें हर कैलेंडर के बारे में चर्चा की गई है। सामान्यतः कैलेंडर जो होते हैं वो सोलर कैलेंडर, लूनर कैलेंडर दो रूप से होते हैं और कुछ कैलेंडर होते हैं जो लूनी सोलर कैलेंडर होते हैं। यानी इस प्रकार तीन कैलेंडर जो है वह देखने को मिलते हैं। तो नव वर्ष जो है वह हर एक कैलेंडर में एक नव वर्ष आता है। हर एक कैलेंडर में एक नव वर्ष होता है जहां से नया साल प्रारंभ होता है। तो जो हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी, जो 1 जनवरी की बात है नव वर्ष में, जो 1 जनवरी की बात है, ये 1 जनवरी ये नया साल है। लेकिन किसका जो है वह नया साल है? तो ये सूर्य कैलेंडर के अनुसार से, यानी सोलर कैलेंडर के अनुसार से। और कौन से सोलर कैलेंडर? तो निश्चित है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो वर्तमान समय में विश्व में सर्वाधिक रूप से प्रशासनिक रूप से जो स्वीकृत है। यानी इसे यूनाइटेड नेशन की सारी संस्थाएं हों या अमेरिका हों या पश्चिमी यूरोप हों या यहाँ तक कि पूर्वी यूरोप के भी जो है वह क्षेत्रों में सबसे पहले स्वीकार किया गया और धीरे धीरे भारत सहित जितने भी औपनिवेशिक मुल्क थे जो इन यूरोपीय जो है वह देशों के द्वारा जो है वह शासित थे, सभी जगह जो है इस कैलेंडर को स्वीकार कर लिया गया। और ये जो कैलेंडर है यही ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वह कहलाता है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो ये सोलर कैलेंडर है वो 1 जनवरी क्या है? नव वर्ष। और यही कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से प्रभावित था। तो जूलियन कैलेंडर और रोमन कैलेंडर भी सोलर कैलेंडर है, उसके अनुसार से भी 1 जनवरी प्रथम दिवस है। 1 जनवरी प्रथम दिवस है, यानी नव वर्ष प्रारंभ होता है। तो ये सोलर कैलेंडर के हिसाब से जो है नव वर्ष प्रारंभ होता है। अब मैंने कहा कि यह विस्तृत रूप से जो है स्वीकृत है, तो कारण जो है वह मैंने बताया कि यह पूरे विश्व में सारी वैश्विक संस्थाओं के द्वारा, सारे विश्व के द्वारा, राष्ट्रों के द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया है कि हाँ, प्रशासनिक रूप से यही कैलेंडर आगे चलेगा। तो प्रशासनिक मान्यता के कारण यह पूरे विश्व में स्वीकृत जो है वह है। तो नव वर्ष को आज हम लोग धूमधाम के साथ जो है वह मनाते हैं। और नव वर्ष न सिर्फ भारत में मनाया जाता है बल्कि जो है पूरे विश्व में जो है वह मनाया जाता है। और अमेरिका और यूरोप के देशों में तो जो सांस्कृतिक फेस्टिवल होते हैं वो कम होते हैं, और भारत में तो सांस्कृतिक फेस्टिवल कई होते हैं, जैसे होली है, दिवाली है, दशहरा है, ईद है, तो बहुत सारे, रमजान है, बहुत सारे जो है वह हम लोगों के यहाँ फेस्टिवल्स हैं। लेकिन निश्चित तौर पर पश्चिमी यूरोप में या अमेरिका में फेस्टिवल्स की संख्या कम होती है। तो वो क्रिसमस से लेकर जो न्यू ईयर तक का होता है काल, इस काल में पूरा का पूरा अमेरिका और यूरोप जो है वह छुट्टियां मना रहा होता है और यही उनके लिए सबसे बड़ा जो है वह उत्सव जो है वह होता है। तो ये न्यू ईयर मनाते हैं। न्यू ईयर जो मनाते हैं तो निश्चित है न्यू ईयर मनाने का तरीका उनका अपना जो है वह अलग अलग होगा। पटाखों को छोड़कर जो है वह उल्लास जो है वह का प्रदर्शन करते हैं। जगह जगह जो है वह पटाखों का प्रदर्शन होता है, चाहे जो है वो न्यूजीलैंड सिडनी हो या जो है वह अमेरिका जो है वह हो, या फिर जो है वह हम लोग कहें तो हवाईयन आइलैंड, हर जगह जो है वह नव वर्ष को उत्साह से मनाया जाता है और इसी प्रकार पटाखे चलाए जा रहे होते हैं। लेकिन भारत में भी जो है वह नव वर्ष जो है वह इस प्रकार से जो है वह मनाया जाता है। और भारत में भी जो आप देखिएगा कि जगह जगह भीड़ रहती है। हर एक जो है वह शहरों में, हर एक नगरों में, हर एक जो है वह कस्बों में, हर एक गांव में भी आजकल यह नव वर्ष उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन क्या यही एक नव वर्ष है?
क्या भारत में यही एक नव वर्ष है या विश्व में भी यही एक नव वर्ष है? तो पहली बात है कि विश्व में जितने भी कैलेंडर हैं, चाहे हिब्रू कैलेंडर हो जो इजराइल में चलता है, या जापानीज कैलेंडर हो जापान में चलता है, चाइनीज कैलेंडर चीन में चलता है, हर एक कैलेंडर के अपने अपने नव वर्ष हैं। तो निश्चित है कि भारत में भी एक ही कैलेंडर नहीं है, इसलिए भारत में भी नव वर्ष जो है वह क्या होंगे, तो अलग अलग जो है वह होंगे। तो हर एक राष्ट्र अपने कैलेंडर के अनुसार से नव वर्ष मनाता है, भारत भी अपने अन्य कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष मनाता है। आइए हम लोग भी जानने का प्रयास करें। तो भारत में जो कई कैलेंडर हैं, जैसे कैलेंडर में हम लोग जो है वह बात करें तो कौन कौन से कैलेंडर हैं, तो शक कैलेंडर है भारत में विक्रम कैलेंडर है, भारत में शालिवाहन कैलेंडर जो महाराष्ट्र में है, और शक और विक्रम कैलेंडर उत्तरी भारत में चलते हैं। इसके अलावा भारत में जो है मलयाली कैलेंडर है, भारत में तमिल कैलेंडर है, और हर एक का अपना अपना नव वर्ष है। आइए हम लोग जो है वह देखने का प्रयास करें। तो देखिए क्या है कि हमारा उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है, इस उत्तरी भारत संपूर्ण यानी विंध्य से लेके हिमालय के मध्य, विंध्य से लेके हिमालय के मध्य जो है, हम ये मार्च की स्पेलिंग गलत है, मार्च और अप्रैल के महीने में ही दरअसल जो है वह हम लोग नव वर्ष को प्रारंभ जो है वह मानते हैं। तो होली जो होता है, होली से एक तो जो है वह होली से शक कैलेंडर के अनुसार से, शक संवत के अनुसार से होली से नव वर्ष मनाए जाते हैं। अगर होली किस लिए मनाया जाता है, तो होली किस लिए मनाया जाता है, तो वह भी इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इट इज अ फेस्टिवल ऑफ न्यू ईयर। आप देखते होंगे कि ग्रामीण परंपराओं में यह चर्चा जो है वह चलती है कि जिस दिन होलिका दहन हुआ, कहा जाता है कि हमने संवत जला दिया। संवत का मतलब क्या होता है, संवत का मतलब होता है वर्ष, यानी वर्ष को समाप्त कर दिया। और उसकी आराधना की जाती है कि भाई अब जो है जो हमारा जीवन में पिछला वर्ष बीता वह जो है उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू, और इसलिए जो है अगले वर्ष की शुभकामनाओं के साथ हम लोग फिर से होली जो है वह मनाते हैं। तो शक कैलेंडर के अनुसार से होली, और शक कैलेंडर के अनुसार से होली जो होती है वो प्रथमा कृष्ण पक्ष में, तो यह नॉर्मली मार्च के महीने में होती है। ये नॉर्मली होली जो भी होगी वो मार्च के महीने में होगी। कभी जो है वह 10 तारीख से 1 से 10 तारीख के बीच में गिरता है, कभी जो है वह 10 से 20 तारीख के बीच में, और कभी 20 से 30 तारीख के बीच में जो है वह गिरता है। यानी होली की परंपरा जो है वह इसी प्रकार है। तो प्रथमा कृष्ण पक्ष यानी शक संवत का जो मास है चैत्र मास, इस चैत्र मास का प्रथमा कृष्ण पक्ष का प्रथमा, इसमें ही जो है वह हम लोग होली मनाते हैं, और यही नव वर्ष का जो है वह त्योहार है शक संवत के अनुसार से। अब विक्रम संवत के अनुसार से क्या है, तो विक्रम संवत के अनुसार से भी जो कैलेंडर का पहला मास है वो पहला मास चैत्र है। जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर का पहला मास जनवरी है, वैसे ही शक का और विक्रम दोनों का जो है वह पहला मास जो है वह क्या है, तो चैत्र है। और इस चैत्र मास में प्रथमा शुक्ल पक्ष, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इस होली के ठीक 15 दिन के बाद शुक्ल पक्ष आता है, और शुक्ल पक्ष की प्रथमा को हम लोग नवरात्रा जो है वह मनाते हैं, और यह मार्च और अप्रैल के बीच में जो है वह यह कभी भी आता है। यह हमेशा मार्च में आएगा, और यह जो है वह मार्च और अप्रैल के बीच में कभी भी जो है वह आता है। तो ये जो है वह नवरात्रा से हम लोग जो है वह विक्रम कैलेंडर के अनुसार से नवरात्रा से जो है वह हम लोग प्रथम वर्ष की शुरुआत करते हैं, यानी नव वर्ष की शुरुआत करते हैं। तो हमने 3 नव वर्ष जो है वह जान लिया। एक ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार से 1 जनवरी, शक कैलेंडर के अनुसार से जो है वह होली का त्यौहार है जो चैत्र मास का प्रथम दिवस है, और उसके अनुसार से जो है यह नव वर्ष का त्यौहार है। और तीसरा नव वर्ष का त्यौहार है हमारा नवरात्रा, जो चैत्र नवरात्रा होता है। विक्रम कैलेंडर के अनुसार से चैत्र नवरात्रा का प्रथम दिवस वह भी नव वर्ष का त्यौहार है। तो 3 हैं। इसके अलावा केवल इतना ही नहीं, भारत में नव वर्ष की परंपरा और भी जो है वह चलती है। भारत में जो है वह नव वर्ष की परंपरा क्या है, तो पंजाब में जो है वह देखिएगा तो बैसाखी से जो है वह नव वर्ष मनाया जाता है, और नव वर्ष वहाँ पर कब होता है, तो 13 या 14 अप्रैल को जो है वह यह मनाया जाता है। बैसाखी हुआ, उसके बाद नव वर्ष प्रारंभ हो गया। इसके बाद केरल में जो है वह चिंगम, केरल का जो मलयाली कैलेंडर है उसका प्रथम मास जो है वह चिंगम, और इस चिंगम में जो है का जो त्यौहार पड़ता है वो 15 और 16 जो है वो अगस्त को पड़ता है, और यहाँ से नव वर्ष जो है वो प्रारंभ हो जाता है। यानी मलयाली संस्कृति में जो नव वर्ष है वह चिंगम से जो है वो प्रारंभ होता है, जो 15-16 जो है वह। इसी प्रकार असम में बोहाग बिहू से जो है वह नव वर्ष प्रारंभ होता है, और बोहाग बिहू जो होता है वह 13 या 14 अप्रैल को जो है वह गिरता है। इसी प्रकार लद्दाख के क्षेत्र की जो है वह बात करें, जो भारत का जो है वह
सुदूर सुदूर उत्तरी क्षेत्र है और वहाँ पर अगर देखें तो गलदान नामचोट नाम का जो है वह एक नौ वर्ष मनाया जाता है फेस्टिवल, और वह दिसंबर के माह में जो है वह पड़ता है, जो लद्दाखी कैलेंडर के अनुसार से जो है वह होता है। जो लद्दाखी कैलेंडर तिब्बती कैलेंडर से इन्फ्लुएंस है, यानी लद्दाख का अपना सेपरेट कैलेंडर नहीं होकर के तिब्बती कैलेंडर को फॉलो करता है, तो तिब्बती कैलेंडर से जो है वह, यानी तिब्बत में भी 9 वर्ष इसी में जो मनाए जाते हैं दिसंबर के महीने में। उड़ीसा का जो 9 वर्ष है उसको हम लोग कहते हैं पाना संक्रांति, और पाना संक्रांति का दिन जो है वह कब पड़ता है, तो 13 और 14 जो है वह अप्रैल को पाना संक्रांति, तो यह अभी 9 वर्ष का त्यौहार है। और इसके बाद पश्चिम बंगाल की बात करें तो उसमें पहेला बैसाख यानी बैसाख मास का पहला दिन, यह जो है 9 वर्ष का त्यौहार है, और वो जो है 14 और 15 अप्रैल को है। यानी ये जो है, इसमें आप गौर करके देखिएगा कि पंजाबी कैलेंडर या असमी कैलेंडर या उड़ीसा का कैलेंडर और पश्चिम बंगाल, ये जो है वह बैसाख माह से, चैत्र मास के बाद बैसाख का मास होता है, तो बैसाख माह से जो है वह ये लोग 9 वर्ष की शुरुआत मानते हैं। जबकि जो है वह केरल में जो है वह चिंगम से जो है वह माना जाता है 9 वर्ष की शुरुआत, तो जो है वह हम लोग लद्दाख के क्षेत्र में जो है वह दिसंबर माह से 9 वर्ष की शुरुआत जो है वह मानते हैं। यानी 9 वर्ष जो है वह कई प्रकार के होते हैं, और 1 जनवरी उसमें से एक है, लेकिन वह सबसे पॉपुलर है, इसलिए जो है वह हम लोग अन्य 9 वर्ष के बारे में नहीं जानते हैं। तो 9 वर्ष के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी यहीं तक। मैं अनिल केसरी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, हैप्पी न्यू ईयर, 9 वर्ष की शुभकामनाएं।